बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक से होंगे। ओके, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट किया था और चैप्टर नंबर 4 में कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की थी और एक्स्ट्रा रीजनिंग शॉर्ट आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर की मैं टेक्स्ट बुक से थोड़े हट के थे ताकि आपको आसानी हो जाए एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ के लिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है सर्कुलर मोशन। चैप्टर नंबर 5 का नाम है सर्कुलर मोशन। सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 से जब स्टार्ट किया था आपको बताया था, हम मैकेनिक्स स्टडी करने जा रहे हैं। फिजिक्स की ब्रांच हम मैकेनिक्स स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं किस अबाउट मोशन के बारे में, अबाउट मोशन के बारे में। और वहाँ पे मैंने बताया था आपको मोशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लीनियर मोशन मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और फिर सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो हम लोगों ने लीनियर मोशन की बात की थी और फिर मैंने कहा था कि हम लोग स्टडी करेंगे सर्कुलर मोशन, और फिर मैंने बताया था कि हम लोग स्टडी करेंगे किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। लीनियर मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ पे, चैप्टर नंबर 3 प्लस चैप्टर नंबर 4। अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे किसकी, सर्कुलर मोशन की, किसकी, सर्कुलर मोशन की। तो सर्कुलर मोशन में हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर का हमारा नाम क्या है, सर्कुलर मोशन। चैप्टर का नाम क्या है, सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सर्कुलर का नाम निकाला गया सर्कल से। सर्कल का आपको पता है कि जब एक वन कंप्लीट आप राउंड ट्रिप लेते हैं गोल दायरे में, जहाँ से आप चलना शुरू करते हैं वहीं पे आप एंड होते हैं, तो इसका मतलब आप सर्कल में 360 डिग्री एंगल कवर करते हैं। लेकिन सर्कल का मतलब दो कंडीशंस हैं, एक तो 360 डिग्री का कवर होना, 360 डिग्री कवर होना चाहिए, जहाँ से चलें वापस वहाँ पे पहुँचे, और दूसरी कंडीशन है कि आपका जो रेडियस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, फिर सर्कल बनेगा। अगर मैं 360 तो कवर कर जाता हूँ लेकिन ऐसे करता हूँ तो दिस इज़ नॉट अ सर्कल। तो सर्कल के लिए, गोल दायरे के लिए दो कंडीशन का होना ज़रूरी है, 360 डिग्री कंप्लीट होना और दूसरा रेडियस का कांस्टेंट होना। तो सर्कुलर मोशन की आप डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। द मोशन हम डिफाइन करेंगे बेसिकली किसकी, द मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ, द मोशन of a body in a circular path is called circular motion, is called circular motion। हम उसे किसका नाम देते हैं, सर्कुलर मोशन का, या इसका एक और नाम होता है, is also known as angular motion या angular motion। तो इसकी हम बात करेंगे, एग्जाम्पल दें। फॉर एग्जाम्पल के सर्कुलर मोशन आप कहाँ पे देखते हैं, तो सिंपल तरीन, मैं और आप किससे मिलके बने हैं, मैटर, मैटर किससे मिलके बने, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल किससे मिलके बने हैं, एटम्स, एटम के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं किसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द। ठीक है, और वो कौन सी एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन की। मैं और आप जिस किसके ऊपर रह रहे हैं, अर्थ पे, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। तो अर्थ की जो सन के गिर्द मोशन है वो भी क्या है, सर्कुलर है। उसके बाद आप लोग देखें नेक्स्ट एग्जांपल, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ये भी कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन। और लास्ट एक और एग्जांपल दे देते हैं, मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ एक्सेट्रा। तो अब दो लोग देखें, जिस चीज़ पे हम रह रहे हैं, जिस चीज़ से हम मिलके बने हैं, उसके अंदर भी सर्कुलर मोशन मौजूद है। इसलिए सर्कुलर मोशन को स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे पास सन है और सन के गिर्द ये कोई ऑर्बिट है, ये कोई क्या है, ऑर्बिट है, और इस पे हमारी अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, एटम है, एटम का सेंट्रल पार्ट क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के गिर्द कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब वो कहता है कि एक आपने चीज़ जनरल ज़हन में रखनी है
कि अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू F इज इक्वल टू एम में फोर्स क्या पैदा करती है, एक्सेलरेशन पैदा करती है। फोर्स क्या पैदा करती है, एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो अब हमने क्या करना है, जब फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करती है तो इधर से हम ये बात करेंगे फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, और जब वो एक्सेलरेशन सर्कुलर पाथ में आ जाए, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, लेकिन अगर वो मूव कर जाए बट इट मूव्स इन सर्कल, बट इट मूव्स इन सर्कल, अगर वो किस में मूव कर जाए, सर्कल में। जब कुछ चीज़ सर्कल में मूव करती है ना, तो आप लोग ये देखें, ये एक्सेलरेशन, ये फोर्स लगाई एक्सेलरेशन, फोर्स लगाई एक्सेलरेशन, हर लम्हे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। देन इट मूव्स इन सर्कल, तो इसका मतलब क्या है, देन इट्स डायरेक्शन चेंजेस, देन इट्स डायरेक्शन चेंजेस। तो एक्सेलरेशन की हर लम्हे डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। एट एनी इंस्टेंट टी, किसी भी इंस्टेंट टी पे जब आप देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो इसलिए हम कहते हैं सो दैट्स वाई वी विल हैव टू डिस्क्राइब, हमें फिर क्या करना पड़ता है, वी विल हैव टू डिस्क्राइब एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब करना पड़ता है। फिर हम लीनियर एक्सेलरेशन ए से सर्कुलर मोशन स्टडी नहीं कर सकते। तो इसलिए सर्कुलर मोशन के लिए हमें कुछ टर्म्स चेंज करनी पड़ती हैं। लीनियर मोशन के लिए टर्म्स और होती हैं, सर्कुलर मोशन के लिए टर्म्स और होती हैं। आप देखेंगे फोर्स ही रहेगी, लीनियर वेलोसिटी होगी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट तीसरे चैप्टर में हमने स्टडी किया था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एंगुलर का मतलब सर्कल में। लीनियर वेलोसिटी बिल्कुल सीधा, लेकिन गोल दायरे में जब घूमेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन मतलब जब बिल्कुल सीधा, गोल दायरे में घूमेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हमने ये मुख्तलिफ एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे। अब पहला जो हमारा टॉपिक है, जो हम पहली सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करने जा रहे हैं, उसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसका क्या नाम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम स्टडी करने जा रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला टॉपिक आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। अब पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द एंगल डेल्टा थीटा। मैं पहले जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूँ, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, डेल्टा, और डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, और इस सिंबल का मतलब भी होता है डेल्टा। और ये डेल्टा वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने स्मॉल चेंज, छोटी चेंज जाहिर करनी है, और जहाँ पे सिंपल चेंज जाहिर करनी है तो ये वाला डेल्टा। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, द एंगल डेल्टा थीटा दैट अ बॉडी मेक्स, at the center of circle, that the body makes at the center of the circle is called angular displacement। तो हम उसको डिफाइन करते हैं कि इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, कि कोई भी बॉडी जब सर्कल के सेंटर पे डेल्टा थीटा एंगल बनाती है तो हम कहते हैं वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर गई है। इसके अलावा 2-3 डेफिनेशंस हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो आप बेसिक डेफिनेशन ये ज़हन में रखिए, और ये आपने ज़हन में रखना है कि इस पूरे चैप्टर नंबर 5 में हमेशा जो एंगल थीटा बना करेगा या डेल्टा थीटा बने करेगा, हमेशा सर्कल के सेंटर पे बनेगा। अब वो कहता है कि अब आपने ये ज़हन में रखना है सिंबल, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इस पूरे चैप्टर में हम किस सिंबल से शो करेंगे। तो आप लोग को ज़हन में रखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इज़ रिप्रेजेंटेड, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। हम इसे किस सिंबल के साथ जाहिर करेंगे, थीटा के साथ जाहिर करेंगे या डेल्टा थीटा के साथ जाहिर करेंगे, थीटा से जाहिर करेंगे या डेल्टा थीटा से जाहिर करेंगे। तो अब मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन में भी आपने पॉइंट ज़हन में रखने हैं, ये नहीं आएगा कि राइट अ नोट ऑन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपने ये जनरल बस पॉइंट ज़हन में रखने हैं कि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली डिस्क्राइब कैसे करना है। तो इसके लिए मैं पहले थोड़ी सी जनरल क्वालिटेटिव एनालिसिस करता हूँ। मैं कहता हूँ, कंसीडर अ मोशन ऑफ पार्टिकल। हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, वो पार्टिकल बॉल हो सकती है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अर्थ हो सकती है। तो हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है, मोशन ऑफ पार्टिकल को
ऑफ मैस m, मोशन ऑफ पार्टिकल जिसका मैस क्या है, m है, इन अ सर्कुलर पाथ, और ये पार्टिकल मूव कर रहा है किसमें, सर्कुलर पाथ में, और इसका रेडियस क्या है, कितने रेडियस में गोल दायरे में मूव कर रहा है, r से, r रेडियस में मूव कर रहा है, और इसका कोई ना कोई क्या होगा, ओरिजिन होगा जहाँ से ये मूव कर रहा होगा, हैज़ ओरिजिन, ये किसी ना किसी सेंटर से, ओरिजिन से मूव कर रहा होगा। तो फिर हम बताएंगे द मोशन, ये जो आपके पास मोशन होगा, द मोशन बी टेकिंग प्लेस बाय, द मोशन बी, जो आपके पास मोशन है, द मोशन बी टेकिंग प्लेस, इस मोशन को हम प्लेस करें बाय अटैचिंग, हम अटैच करके, ताकि हम एक्सप्लेन करने में आसानी रहे, अटैचिंग द पार्टिकल at the end of mass, less rigid rod OP of length, और इसकी जो लेंथ होगी R होगी, whose अदर एंड इज, जिसका जो दूसरा कोना होगा, whose other end is pivoted, जो इसका दूसरा कोना होगा उसे हमने पाइवट किया होगा, एट द सेंटर और ओरिजिन, एट द सेंटर और ओरिजिन ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये आपने जनरल सी एक्सप्लेनेशन ध्यान रखनी है, उसको सिंपल 3 वर्डिंग में ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास सेंटर था, ओरिजिन था, ये हमारे पास पार्टिकल था, कोई भी पार्टिकल, अर्थ हो सकती है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जिसका मैस क्या था m, जिसको हमने पाइवट किया हुआ है सेंटर पे, और दूसरा किसी न किसी रिजिड का मतलब है सख्त मतलब ये दोनों पॉइंट इसके फिक्स्ड हैं, ये रिजिड है, ये सख्त है इन O और P पॉइंट्स के दरम्यान, ये इसमें ना इलास्टिसिटी होनी चाहिए, ना लचक होनी चाहिए, ताकि रेडियस कम ज़्यादा ना हो, और वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में ऐसे गोल दायरे में चीज़ क्या करती रहे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती रहे। और आपको पता है ओरिजिन से पॉइंट बी तक फिक्स फासले को हमने r रेडियस से शो कर दिया। रिजिड इसलिए रखना ताकि रेडियस चेंज ना हो, एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ बने, इलास्टिसिटी वगैरह ना हो। तो अब हमने एंटी क्लॉकवाइज इसलिए मूव कराना है, आपको पता है कन्वेंशन के, हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं, सोलर सिस्टम में रह रहे हैं, अर्थ रह रहे हैं, अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको पता है मोशन पॉजिटिव ली जाती है, क्लॉकवाइज क्या ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। तो अब नेक्स्ट फर्दर हम हेडिंग दे देते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं सर्कुलर मोशन, या सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन को किससे डिस्क्राइब कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, किससे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, ड्यू टू सिस्टम ऑफ एक्सिस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ एक्सिस। अब ये इसको मैं कह सकता हूँ सर्कुलर मोशन ड्यू टू सिस्टम ऑफ एक्सिस, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ एक्सिस। अब हम एक्सिस के लिहाज से इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, हम एक्सिस के लिहाज से सिस्टम ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अब आपने बताना है कि पार्टिकल मूव कर रहे हैं, पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ, पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके गिर्द इसने मूव करना है वो ओरिजिन होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू पिवट पॉइंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू पिवट पॉइंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन पिवट पॉइंट, या पिवट पॉइंट का दूसरा नाम आपने क्या रखा है, पिवट पॉइंट का आपने दूसरा नाम क्या रखा है, ओरिजिन, या क्या नाम रखा है, ओरिजिन। और एक चीज़ इन्हें रखनी है, पिवट पॉइंट या ओरिजिन हमेशा ऑलवेज नॉर्मल टू प्लेन हुआ करेंगे, हमेशा ऑलवेज नॉर्मल टू प्लेन हुआ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, ये कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी, ये उसका क्या था, ओरिजिन था, ओरिजिन या पिवट पॉइंट, तो ये प्लेन के नॉर्मल होगा। और सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमेशा 3 एक्सिस चाहिए होते हैं, स्पेस एक्स वाई और जी, एक्स वाई और जी। और ये मैंने आपको बताया हुआ है, अगर एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, जेड एक्सिस।
अगर मैं कहूँगा हमारा पार्टिकल यहाँ पे सपोज करें, मैं कहता हूँ सेंटर से जिसका रेडियस आ रहा है पिवट पॉइंट से, पार्टिकल जिसका मैस m था, जिसको पॉइंट P से शो किया मैस m था, वो एक्स वाई प्लेन में, किस प्लेन में पड़ा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में। तो तीसरा कौन सा एक्सिस इन पे नॉर्मल है परपेंडिकुलर, वो जेड एक्सिस है। कौन सा है, जेड एक्सिस। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे मैं पूछूंगा कौन से एक्सिस है, तो आप लोग कहेंगे सर जेड एक्सिस के लॉन्ग मोशन हो रही है। अगर ये P पार्टिकल Z और X में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे मैं गोल दायरा लगा रहा हूँ, तो आपने कहना है कि सर ये एक्स जेड प्लेन में है और ये वाई एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है, ये देखें, तो आप कहेंगे सर ये हमारा पार्टिकल वाई जेड प्लेन में है और इसकी रोटेशन जो हम डिस्क्राइब करेंगे वो एक्स एक्सिस के गिर्द डिस्क्राइब करें। मतलब दो एक्सिस मिल के प्लेन बना देते हैं। एक्स वाई अगर एक्सिस प्लेन है तो जेड एक्सिस उसकी मोशन को क्या करेगा, मोशन या उसका क्या बन जाएगा, एक्सिस बन जाएगा, जिसकी उसकी रोटेशन को डिस्क्राइब करेगा। किसको डिस्क्राइब करेगा, रोटेशंस को डिस्क्राइब करेगा। तो ये आपने जनरल यहाँ पे पिवट पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिस्क्राइब किया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अब नेक्स्ट फिर आप डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, आप कहेंगे कि आप सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन को यहाँ पे आप किसके लिहाज से डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से डिस्क्राइब करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल। कि हमने पोजीशन ऑफ पार्टिकल के लिहाज से कैसे एक्सप्लेन करना है। तो पहले आपने किसके लिहाज से एक्सप्लेन किया, अभी एक्सिस के लिहाज से, अब हम पोजीशन के लिहाज से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पहले आप जनरल सी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। आप कहते हैं कि कंसीडर अ पार्टिकल, हमारे पास कोई भी क्या है, पार्टिकल है, कंसीडर अ पार्टिकल इज एट पोजीशन, जब हमने स्टडी करना शुरू किया तो पोजीशन P1 पे था, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, किसमें, T में, मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल थीटा, और उसने एंगल थीटा बनाया हुआ था किसके साथ, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, विद किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। इसकी मैं डायग्राम बनाता हूँ ऐसे। सर्कुलर मोशन है, ये हमारे पास क्या है, सेंटर। सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने एक्सिस चाहिए होते हैं, हमने कहा था 3। एक्स एक्सिस कह देता हूँ, ये वाई कह देता हूँ, ये क्या कह देता हूँ, जेड कह देता हूँ। तो आप देखें कि सेंटर से सपोज करें, हमने शुरू में कहा था कि अभी पार्टिकल P1 यहाँ पे था, इसने शुरू से एंगल कितना बना के बैठा हुआ था, कुछ थीटा। थोड़ी देर के बाद मैं कहता हूँ नहीं, P1 से मूव करा के ले जाओ किस पे, P2 पे ले जाओ। तो P2 तक जब हम मूव कराएंगे तो एंगल में चेंज आ जाएगा, और चेंज को किससे शो कर देंगे, डेल्टा थीटा के साथ। रेडियस ने क्या रहना है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, आर ने क्या रहना है, कांस्टेंट है, रेडियस ने तो नहीं चेंज होना। तो यहाँ से इधर से आपको ये पता फिर चला, आप लिखेंगे कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम इट मूव्स, ये मूव कर गया, कहाँ मूव कर गया, फ्रॉम P1 पॉइंट, फ्रॉम P1 टू P2 पॉइंट मूव कर गया। इन टाइम, कितने टाइम में मूव कर गया, T प्लस डेल्टा T टाइम में मूव कर गया। इट कवर्स, जब ये मूव करके गया P1 से P2 में, तो इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, कुछ ना कुछ एंगुलर। इट कवर्स टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट कवर्स टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसने टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे किससे शो करेंगे, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पहले थीटा कवर किया था और फिर आगे मज़ीद डेल्टा थीटा कवर किया। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर यहाँ तक थीटा प्लस डेल्टा थीटा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। और यहाँ से यहाँ तक आने तक कितना टाइम लिया, पहले कुछ टाइम T लेके बैठा हुआ था पॉइंट P1 तक, फिर मज़ीद टाइम में चेंज आया डेल्टा T, तो टोटल टाइम आपने इसे शो कर दिया। तो इसका मतलब टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर कर लिया, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। कितना टाइम लिया, T प्लस डेल्टा T। तो थीटा हमेशा सेंटर पे बनता है, सर्कल पे किस पे बनता है, सेंटर पे बनता है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग दे देंगे हम, डायरेक्शन। किस
किसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, किस रूल से, तो ये सिंपल 3 ट्रिक दूसरे चैप्टर में आपको सिखा चुका हूँ कि कोई भी चीज़ आप सर्कुलर पाथ में, कर्व पाथ में मूव करें तो उसकी डायरेक्शन हमेशा किस रूल से निकालते हैं, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था, तो आप कहेंगे राइट हैंड रूल से। किससे, राइट हैंड रूल से। तो आप लोग लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर, the direction of angular displacement, the direction of angular displacement is represented, हम हमेशा डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट किया करेंगे, is represented by a right hand rule। कौन से रूल से, राइट हैंड रूल से हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, RHR। अब राइट हैंड रूल कैसे आपने लगाना है, तो बेसिकली जैसे हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि ग्रैस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड, ग्रैस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को पकड़ लेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड, इन राइट हैंड विद फिंगर्स, विद फिंगर्स। और फिंगर्स को फिर हमने क्या करना है, कर्ल करना है, जैसे हम राइट हैंड रूल में करते थे, कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और जिस डायरेक्शन में आपकी रोटेशन होगी, इस डायरेक्शन में आप क्या कर लेंगे, कर्ल कर लेंगे। तो ये देखें, मैं राइट हैंड रूल लगा के दिखा रहा हूँ, ये सेंटर था, सर्कल था, यहाँ पे पार्टिकल P था और इसका रेडियस क्या था, R था। ये एक्सिस ऑफ क्या है, इसका रोटेशन है। तो आपने अपने फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करना है, फिंगर्स को इस डायरेक्शन में, और थंब जो आपके पास होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन शो करेगा, थंब अपवर्ड डायरेक्शन शो करेगा, जैसे हमने वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में लगाया था, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में लगाया था। तो यहाँ से आपने जो निचोड़ निकाला, आपने ये निकाला, अगर पार्टिकल, इफ़ पार्टिकल इज़ काउंटर क्लॉकवाइज, अगर पार्टिकल काउंटर क्लॉकवाइज मूव करता है, काउंटर क्लॉकवाइज का दूसरा नाम क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या नाम होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल इज़ काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो फिर आपने कहना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ इन अपवर्ड। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड में आएगा। अगर पार्टिकल क्या है, इफ पार्टिकल इज क्लॉकवाइज, अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो फिर आप कहेंगे थीटा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इन डाउनवर्ड। तो थीटा क्या बताता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से शो किया है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे ये ओरिजिन है, यहाँ पे पार्टिकल P था, आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, इरेक्ट थंब अंगूठा नीचे की तरफ डायरेक्शन शो करेगा, तो फिर जो थीटा बनेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनेगा नीचे की तरफ बनेगा। तो यहाँ से MCQs आपने जेन में रखना है कि थीटा पॉजिटिव लेते हैं किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर से MCQs आएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, तो आप टिक करेंगे पॉजिटिव। थीटा नेगेटिव लेते हैं, पढ़ चुके हैं पहले, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है। तो आप लोग कहेंगे एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एक्ट्स एज, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्ट्स एज स्केलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर भी है एज वेल एज वेक्टर। ये आपके पास क्या है, वेक्टर भी है। जब थीटा स्मॉल होगा, जब थीटा क्या होगा, स्मॉल होगा, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P1 था, पहुंच गए पॉइंट P2 पे, तो इसने सेंटर पे एंगल कितना बनाया, थीटा। ये थीटा इतना स्मॉल था कि ये लाइन बिल्कुल क्या आ गई, ये लाइन आपके पास P2 पॉइंट तक ये लाइन क्या आ गई, स्ट्रेट आ गई। जब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए
जब थीटा स्मॉल हो, जब लाइन स्ट्रेट आ जाए, थीटा आपके पास लाइन स्ट्रेट तब आती है जब थीटा बहुत स्मॉल होता है। जब थीटा स्मॉल होता है तो आपने कहना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर ट्रीट करता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्ट्स एज वेक्टर, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके तौर पर एक्ट करता है, वेक्टर के तौर पर। अगर ये एंगल थीटा लार्ज हो तो ये देखिए कर्व पाथ आ गया, पॉइंट P1 से P2 पे चल के गया, ये सेंटर था, ये रेडियस R था एंगुलर। तो हर लम्हे अब डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं रही। तो फिर आप बोलेंगे जो थीटा है अब आपके पास स्मॉल नहीं है, ये लार्ज है, और लार्ज के लिए फिर आप बोलेंगे कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आपके पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्ट्स एज आ स्केलर, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके तौर पर एक्ट करेगा, स्केलर के तौर पर एक्ट करेगा। अब नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे यूनिट्स। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की आपके पास यूनिट्स कितनी होती हैं, या कौन सी बेसिक यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट हम यूज़ करते हैं। एसआई यूनिट्स बताएं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कौन सी है। तो एसआई यूनिट्स और जो हमारे पास एसआई यूनिट्स हैं, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम 3 यूज़ करेंगे। एक को हम लोग नाम देते हैं किसकी, डिग्री की। सेकंड को हम लोग नाम देते हैं किसका, रेवोल्यूशन का, डिग्री रेवोल्यूशन। और थर्ड को हम लोग नाम देते हैं रेडियन। थर्ड को हम किसका नाम देते हैं, रेडियन। थर्ड को हम नाम देंगे रेडियन। तो अब बारी बारी हम इनको डिस्क्राइब करेंगे कि डिग्री क्या होती है, रेवोल्यूशन क्या होती है और रेडियन क्या होता है। तो पहले हम डिस्क्राइब करते हैं बेसिकली किसको, डिग्री को, कि व्हाट इज़ मेंट बाय डिग्री, या मैं आपको कह सकता हूँ व्हाट इज़ मेंट बाय 1 डिग्री, कि 1 डिग्री को डिफ़ाइन करें या डिग्री को डिफ़ाइन करें तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे the circumference of a circle, the circumference of a circle is divided, the circumference of circle is divided into 360 equal parts, 360 equal parts. The each part at the center of circle is the angle formed, the angle formed by each part at center of circle is at center of circle is called 1 degree, is called 1 degree. अब मिसाल के तौर पर कैसे, ये एक सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, 2πr, सर्कल के सेंटर से आर। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको 300 ऐसे 360 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 360 इक्वल पार्ट्स कर दिए, मतलब 360 मैंने इसके टुकड़े कर दिए। 360 क्या कर दिए, ऐसे ऐसे करते करते 360 टुकड़े कर दिए। हर एक पार्ट, एक टुकड़ा जो एंगल बनाएगा ना, यहाँ पे एक टुकड़ा जो यहाँ पे एंगल बनाएगा ना, वो एंगल कहलाएगा 1 डिग्री। वो एंगल क्या कहलाएगा, 1 डिग्री, या जिसे हम ऐसे 1 नॉट से शो करेंगे तो इसको क्या कहलाएंगे, 1 डिग्री। नेक्स्ट कहते हैं आपको डेफिनेशन आनी चाहिए रेवोल्यूशन, कि रेवोल्यूशन से क्या मुराद है। तो सिंपल 3 इसकी डेफिनेशन है रेवोल्यूशन की। आप डेफिनेशन करेंगे 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप, 1 कंप्लीट round trip of a body, 1 complete round trip of a body along a circumference of circle, along a circumference of a circle, along a circumference of a circle is called revolution, तो उसे हम क्या डिफाइन कर देंगे, किसका नाम दे देंगे, रेवोल्यूशन का। किसका नाम दे देंगे, रेवोल्यूशन का। और लास्ट हम इसकी यूनिट की डेफिनेशन करने जा रहे हैं। कहते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय रेडियन, या जिसे हम नाम देंगे डिफाइन 1 रेडियन, या जिसे हम किसका नाम दे देंगे, 1 रेडियन से क्या मुराद है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हेन रेडियस ऑफ सर्कल, व्हेन रेडियस ऑफ अ सर्कल, व्हेन radius of a circle is equal to, when radius of circle is equal to the length of an arc, is equal to length of an arc, the angle
एंगल जो आपके पास एंगल होगा, द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल इज, एट सेंटर ऑफ सर्कल इज 1 रेडियन। तो उसे हम किसका नाम देंगे, 1 रेडियन का नाम देंगे। अब रेवोल्यूशन को आपने ज़हन में रख देना है, सिंपल, इट इज़ डिनोटेड बाय, रेवोल्यूशन को हम डिनोट कर देंगे ReV के साथ। रेडियन को हम लोग डिनोट कर देंगे यूनिट को इस पूरे चैप्टर के अंदर, इट इज़ डिनोटेड बाय, हम इसको डिनोट करेंगे RAD लिख, रैड मतलब रेडियन, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि एक रेवोल्यूशन व एक चक्कर जब पूरा होता है तो कितना डिग्री कवर होता है, तो आपने कहना है 360 डिग्री। तो एक रेवोल्यूशन के अंदर मैं अगर आपसे पूछूं एक रेवोल्यूशन में डिग्री कितने होते हैं, आप कहेंगे 360 डिग्री। MCQ अगर मैं पूछूं एक रेवोल्यूशन में रेडियन कितने होते हैं, तो आप 2 पाई रेड मतलब रेडियन, 2 पाई रेड मतलब रेडियन हम लोग यूज़ करेंगे, 2 पाई रेड। तो जब एंगल के साथ लिखेंगे हम स्मॉल r यूज़ करेंगे, जनरल जब S से यूनिट लिखेंगे तो हम कैपिटल R यूज़ करेंगे, रेडियन